शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्त आत्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। परम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की है। परम सम्मानी इस लिंक में जुड़े हुए सभी संतजन, विप्रजन, विज्ञजन, व्याख्याता, श्रोता, मातृशक्ति और हम सबको जोड़ने वाले, मैं अपनी भाषा में तो कहता हूं इस लिंक के सरबराहकार श्री पटेल, आप सबको सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। और सुंदरकांड का प्रारंभ किया जाना है। सुंदरकांड का नाम ही सुंदरकांड है। तो सुंदरकांड ऐसा जब कहते हैं, रामचरितमानस के पाठक सुंदरकांड पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, जब नाम लेते हैं तो निश्चित जान लीजिए सुंदरकांड कहने से ही एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। और जब सुंदरकांड के प्रमुख देवता जो हनुमान जी महाराज हैं उनका नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सब संकट दूर हो गया, कोई संकट ही नहीं बचा। हमें मुख्यतः विचार करना है 3 बिंदुओं पर। इसका नाम सुंदरकांड क्यों? दूसरा बिंदु है इसमें सुंदर क्या है? और तीसरा बिंदु है क्या रामचरितमानस में सुंदर बनने की कोई प्रक्रिया है? इस बिंदु पर विचार करें। मैंने एक चौपाई लिया है, भले ही 32 दोहे की बात की तीसरी पंक्ति की चौपाई है। वो सुंदर कांड की में क्या सुंदर है ये बताने के लिए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन
कथा अति सुंदर सावधान। जब भगवान शंकर कथा सुना रहे थे और हनुमान जी महाराज को भगवान आशीर्वाद दे रहे थे, अपने दोनों हाथ हनुमान जी के सिर में रख दिए थे, तो भगवान को लगा शंकर जी को कथा सुनाते हुए एक रूप में तो मैं वहां आशीर्वाद ले रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहा तुमको तो आशीर्वाद जानकी मैया ने दे ही दिया है, और थोड़ा सा मुझको आगे बढ़ने दो ना, ये हाथ मेरे सर पे स्पर्श, राम जी के चरण कमलों को मेरे सर पर स्पर्श होने दो, थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दो, ऐसा भाव शंकर जी का जब आशीर्वाद दे रहे। पर यहां एक बात निकल के आती है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8 सुंदर दिखाए, और 8 में 6 सुंदर है, 2 ठो अति सुंदर है। 6 सुंदर और 2 अति सुंदर। अति सुंदर क्या है? यही सार है सुंदरकांड का। ये जो अति सुंदर है यही सार है। एक अति सुंदर क्या है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, और राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अति सुंदर है। दूसरी बात, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कथा अति सुंदर है, राम का नाम अति सुंदर है और राम की कथा अति सुंदर है। मेरे ख्याल से सुंदर कांड की ये सुंदरता, सुंदर कांड सुंदर है ये बताने के लिए बने। भगवान न तो नाम से अपने आप को अलग कर सकते, न कथा से अलग कर सकते। जब नाम कहेंगे तब भी भगवान जुड़े हैं, और कथा कहेंगे तब भी, राम कथा कहेंगे तब भी भगवान जुड़े। और यही इस कांड की, वैसे कांड बड़े सुंदर है, हम सब जानते हैं, बड़े एक चौपाई बहुत हम सब, मेरे ख्याल से प्रायः लोगों को याद है, प्रसिद्ध चौपाई है। दीन दयाल बिरदु संभारी, अहरहु नाथ मम संकट भारी। ये चौपाई लोगों को याद है। अखंड रामायण होते हैं तो कहीं संपुट भी लगाए जाते हैं। वैसे इस कांड का नाम वाल्मीकि जी ने भी सुंदर कांड ही रखा है। अपने रामायण में इस कांड का नाम वाल्मीकि जी ने भी सुंदर रखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदर रखा। यद्यपि दोनों के रामायण और रामचरितमानस के दृष्टि में अंतर है, दृष्टिकोण में अंतर है, फिर भी यहाँ एक मत है। इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों? कई महानुभावों ने प्रश्न उठाए, और प्रश्न ही उठाए नहीं, जवाब भी दिया। जो प्रश्न उठाए उन्हीं ने जवाब दिया है। एक राम कुमार जी रामायणी, राम कुमार दास जी रामायणी, मणि पर्वत अयोध्या, उन्होंने प्रश्न उठाया इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों? जबकि कई प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। यहां तो लंका कांड हुआ है, अग्निकांड हुआ है, निशाचरों का वध हुआ है, सारे प्रश्न उठाए गए, लेकिन उन्होंने एक चीज कहा, देखो इस कांड का नाम सुंदर कांड, अपने ढंग से उन्होंने कहा इस कांड का नाम सुंदर कांड इसलिए कि लंका त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर स्थित है। 3 शिखर, लंका के 3 शिखर हैं। एक शिखर का नाम है नील, जिसपे लंका नगर बसा हुआ है, लंका के नागरिक रहते हैं। लंका का एक बहुत सुंदर नगर है, ये नील पर्वत पे। एक शिखर है सुबेल, जहां भगवान राम अभी अभी समुद्र पार किए हैं और वहां उतरे हैं, राम जी की छावनी बनी है, सब बंदर वही हैं, और युद्ध का मैदान भी है। और तीसरा एक शिखर है जिसका नाम है सुंदर, और इसी शिखर पर अशोक वाटिका है।
और जहां सीता जी शोक संतप्त हैं, हनुमान जी महाराज की अधिकांश लीला इसी शिखर पर होती है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड ऐसा कहा गया है। और वैसे पांडवों के प्राय जो नाम है, कहीं स्थान आधारित नाम है, तो कहीं चारित्रिक विशेषता को देखते हुए नामकरण किया गया है कांडों का। पर विद्वानों ने कहा वाल्मीकि जी ने जो जितने कांड लिखे उसमें रे सुंदर कांड एक विलक्षण काव्य शैली में लिख दिया है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा तो उनकी काव्य शैली बड़ी विलक्षण है। उन्होंने जो जोड़, यमक, छंद आदि लिखे, जो वक्तव्य बनाए, उसमें भव्यता के साथ साथ सुंदरता है। इसमें जितने वर्णन है सब सुंदर है। किसी ने तो कहा सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। सुंदरी सीता सुंदरौ राम, परम सुंदर कपिध्वज, अति सुंदर कथा वक्ता। शंकर भी सुंदर है, तो कथा किम न सुंदरम। और विशेषता, सब कांडों की फलश्रुति कांड समाप्ति के बाद, पर इस कांड की फलश्रुति बीच में ही गोस्वामी जी ने बांट दिया। कांड को पूरा होने का अवसर नहीं दिया, बीच में ही बांट दिया। जब हनुमान जी और भगवान श्री राम का संवाद हुआ, और संवाद जैसे ही हुआ, गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी चला दी। यह संवाद जासु उर आवा, और रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासूर आवा, और रघुपति चरण भगति सोई पावा। ये सुंदरकांड की कई सुंदरता है। देखो, भगवान राम से जब हनुमान जी का मिलन हुआ, तो दो नातों की चर्चा हनुमान जी ने किया। सेवक सुत पति मातु भरोसो, और रही असोच बनई प्रभु पोसो। सेवक स्वामी के भरोसे और पुत्र माता के भरोसे सारा सोच त्याग देता है। तो अभी तो हनुमान जी ने कहा मैं तो सेवक हूं, अब आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपके भरोसे हूं। अब भगवान राम ने इस सेवक को दूत बनाकर भेज दिया, कहां? लंका। स्वयं हनुमान जी कहते हैं ना, जानकी मैया से भी हनुमान जी ने कहा, जब पूछा जानकी मैया ने, अरे तुम कौन हो, परिचय दो अपना। तो हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जान की, असत्य शपथ करुणा निधान की। रावण से भी उन्होंने अपना परिचय यही दिया, जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर धारी, तासु दूत मैं जा करी हर यानी। ना अपने पिता का नाम बताया, ना माता का नाम बताया, ना अपने वंश का नाम बताया, ना अपने कुल का नाम। जानकी जी ने पूछा, ये कोई परिचय है? अपना परिचय दो, तुम हो कौन? तो हनुमान जी ने कहा, माता जी, मुझे पिताजी के दर्शन हुए हैं, लेकिन पिताजी ने अभी संबंध स्वीकार नहीं किया है, तो मैं दावा भी नहीं कर सकता। और वास्तव में मैं यहाँ राम जी का दूत बन के आया हूं, उनकी सीता को खोज रहा हूं, साथ ही साथ मैं अपनी माता को भी खोज रहा हूं। मेरी माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मैं कौन हूं? ये वेदांत का प्रश्न है। यहां हनुमान जी सॉल्व कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरे जन्मदाता कौन। इसलिए आप देखेंगे अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जो माता 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 की रट लगाई,
तो अगर माँ तू मोहि दीजय कछु चिन्हा, इसको छोड़ दें तो 9 बार माता कहा है। आप सब जानते हैं, इसलिए इन चौपाइयों को रिपीट नहीं करूंगा समय बिताने के लिए। पर एक बात आप बताइए, हम सब जानते हैं माता तो हम किसी कह सकते हैं, किसी नारी को माता कह सकते, ये सम्मान है। हम अपने बराबर की महिला को भी माता कह सकते हैं, अपने से छोटे को भी माता कह सकते हैं। पर जब हनुमान जी ने माता भूल करके जैसे ही कहा जननी, तब सीता जी कान खड़े हुए। ये जननी कह रहा है, ये माता की खोज कर रहा है, कह रहा है मुझे जननी। और 4 बार जननी कहा, जनी जननी जानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। दूसरी बार, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। तीसरी बार जननी कहा, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु, और जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। चौथी बार फिर कहा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। जब जननी कहा तब माता ने कहा, है सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धान अति भट बलवान। 3 बार माता जी ने सुत कहा है। अजर यहाँ पर के प्रसंगों में 3 बार है सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धान अति भट बलवाना। दूसरी बार कहा, अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहूं बहुत रघुनायक छो। तीसरी बार कहा, सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। 3 बार। एक बार कह दिया जाता तो परमानेंट नहीं होता, दूसरे बार भी कहा जाए तब भी परमानेंट नहीं, लेकिन 3 बार तक कह दिया जाता है तो परमानेंट हो जाता है। भगवान ने मनु को 3 बार कहा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, और सत्य सत्यपन सत्य हमारा। 3 बार सत्य कहा। मां ने पुत्र कहा। अब हनुमान जी जब विदा होने लगे, मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयु, चूड़ामणि ही उतार के दे दिया। तुम मेरे पुत्र हो, चूड़ामणि तुम्हें दे सकती, तुम मेरे पुत्र हो, इसे चूड़ामणि तुम्हें दे सकती हूं। माथे पे होता है जहां सिंदूर लगा होता है, उसे उतारा। पुत्र हो, दे सकती हूँ। ये प्रमाण है कि तुम मेरे वहां जाके राम जी को दिखाना, और इसे जैसे ही राम जी को दोगे, इस संबंधों को स्वीकार करेंगे। और मैं तुम्हें बता देता हूं पिता कौन है। माता मिल गई है, पिता का नाम मैं बता रहा हूं, सुनो। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करही बहुत रघुनायक छो। राम जी का है। और जैसे ही चूड़ामणि दिया हनुमान जी ने वापस आकर के राम जी को, और राम जी ने कह दिया, सुनु सुत तो ही पूरी न मैं नाही, और देखे मु करी विचार मन माही। क्या सुंदरता है सुंदरकांड में। दूत बन के गए हनुमान जी और पूत बन के वापस आ रहे हैं। बदल गए हनुमान जी, दूत बन के गए और पूत बन के आ रहे हैं। आप गदगद हैं, मुझे माता मिल गई, मुझे पिता मिल गए। गोस्वामी जी इसीलिए इस कांड का नाम कहते हैं
सुंदर कांड। हनुमान जी कहते हैं, कई लोग हनुमान जी कह बंदर कह दो तो कहते हैं यार क्या बंदर कहते हैं हनुमान जी, भैरू गैरू बंदर है क्या। बहुत तकलीफ होती है लोगों को। अरे जब हनुमान जी को तकलीफ नहीं है, शंकर जी को तकलीफ नहीं है, राम जी को तकलीफ नहीं है, तुलसी को तकलीफ नहीं है बंदर कहने से, लोगों को क्यों तकलीफ होती है। यद्यपि सब बंदर देवता है, यद्यपि सब बंदर देवता हैं, देवताओं के अंश हैं ये, लेकिन देवताओं से श्रेष्ठ है ये बंदर, देवताओं से श्रेष्ठ हैं ये बंदर ही। देवता ही जब देखो सब बंदर बैठे हैं, राम जी ने रावण को मार दिया है, सब बंदर आराम से बैठे हैं, भगवान श्री राम जानकी और लक्ष्मण जी बैठे हैं, देवता आते हैं हाथ जोड़ के खड़े होते, और बंदर बड़े आराम से बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं मानो स्वर्ग में बैठे। और ये स्वर्ग चाहे देवता, ये देखते हैं इन बंदरों को तो कहते हैं प्रभु हम तो देवता बन के गए, धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूल। देवता बन के आपकी भक्ति को, पर ये बानर कृत्य कृत्य विभो सब बानर ये, कृत्य कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंती तवानन सादर ये भाग्यशाली जो आप निरंतर आपको देख रहे हैं। बंदर भगवान ने नारद जी को बना दिया, पर देखेंगे तब नारद जी को क्या बनाया, बहुत गहराई से विचार करें तो गोस्वामी जी तो लिखते हैं मुनिहित कारण कृपा निधाना, अदिन्ह कुरूपन जाई बखान। कुरूप बनाया, किसी ने बंदर के रूप में देखा, तीन लोगों ने देखा, एक तो कन्या ने देखा मोहिनी ने, और दूसरे शिवगणों ने देखा, और तीसरे नारद जी ने देखा जल में अपनी परछाई। ये शिवगणों को लगा, क्या लगा, नारद जी बंदर है, तो कहा क्यों नहीं। विश्व मोहिनी को क्या लगा, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन। अब नारद जी को पूछो तुम क्या बंदर बन गए हो, तो बोले बंदर नहीं बनाओ। राम जी ने क्या किया है, विष्णु जी ने किया क्या है, कपि आकृति, चेहरे भरे को आपने बंदर बना दिया, बंदर की आकृति में बना दिया। और जो काम की आराधना करेगा ऐसे ही बंदर बन जाएगा, बनाने की जरूरत क्या है। जो काम की आराधना करेगा उसका चेहरा यूं ही बंदर बन जाएगा, नाचने को तैयार रहेगा। नारद जी कहते कपि आकृति तुम किन्ह हमारी, अब करी है किस सहाय तुम्हारी। इसलिए भगवान शंकर बंदर बन गए। अब कैसे बंदर बने, तब आप देखो बहुत सुंदर बंदर बने। अब कोई कहे बंदर भी सुंदर होता है क्या, रामचरितमानस वंदना प्रसंग पढ़ो, कपीपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जय कीस समाजा। गोस्वामी जी लिखते बंदऊ सबके चरण सुहाए, सुंदर चरणों की वंदना करता हूं सब। अब बंदर के चरण भी सुंदर होते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं इन्होंने एक एक कदम भक्ति की यात्रा के लिए रखा है, किसकिंधा से
लंका तक। एक एक कदम भक्ति के लिए इनकी यात्रा है, और जो एक एक कदम भक्ति के लिए चलता है, तो भक्ति माता कौन है? क्या विशेषता है भक्ति माता की? तो विनय तो रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग में देखें, वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदरता कहूं सुंदर करई, अच्छा विग्रह दीप शिखा जनु बरई। जो सुंदरता को भी सुंदर बना दे, जो सबको सुंदर बना दे, ये कौन है? भक्ति माता है, जानकी माता है। अब इनकी यात्रा जब बंदर करते हैं तो बड़े सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि भक्ति की विशेषता है, वो किसी को भी सुंदर बना दे, या जो भक्ति के पथ पे चलता है वही सुंदर है। और जो भक्ति से विरक्त है, भक्ति से अलग है, बाह्य सुंदरता हो सकती है, लेकिन आंतरिक आंतरिक सुंदरता उसकी नहीं। कितने सुंदर हो गए बंदर हनुमान जी महाराज। गोस्वामी जी लिखते हैं, मुख प्रसन्न, ये सुंदर कांड की सुंदरता है ना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, अब किन्ने श्री राम चंद्र के काजा। अरे सुंदर बन गए। अरे भैया अयोध्या पहुंचे, ये सुंदर छोड़ो, ये बंदर नहीं है। क्या बन गए? हनुमदादि अंगद सब वीरा, अधरे मनोहर मनुज शरीरा। सब मनुष्य बन गए, बड़े सुंदर मनुष्य बन गए। ये भक्ति माता की कृपा है। अगर वास्तव में सुंदर बनना हो तो भक्ति माता का आश्रय ग्रहण करें। सुंदरकांड के केंद्र में कौन है? तो जानकी माता है। और इससे संबद्ध है हनुमान। जानकी माता से भी संबद्ध है हनुमान जी, राम जी से भी संबद्ध है हनुमान जी। हनुमान जी की बड़ी विस्तृत भूमिका है रामचरितमानस में, इस सुंदरकांड में। समाज में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक अधिक स्वार्थी होते हैं और एक उदात्त। और सभी जगह स्वार्थियों का सम्मान नहीं होता, जो निस्वार्थी हैं उनका ज्यादा सम्मान होता है। पर रामचरितमानस में हनुमान जी इसके अपवाद है ना। उपनिषद में एक प्रसंग आता है, एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि व्यक्ति को सकाम रहना चाहिए कि निष्काम रहना चाहिए। व्यक्ति को सकाम रहना चाहिए कि निष्काम रहना चाहिए, हनुमान जी से पूछा। तो हनुमान जी ने जो निर्णय दिया बड़ा आनंददायक। हनुमान जी जो निर्णय देते हैं बहुत आनंददायक है। हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु के सामने तो आप निष्काम रहिए, यानी मेरे प्रभु राम जी से कुछ मांगिए मत। तब किसी ने कहा, आप चाहते हो सब निष्काम हो जाए? बोले नहीं, प्रत्येक व्यक्ति निष्काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तब जिनको जो मांगना है, अरे मेरे से मांग लो ना, मैं सब दूंगा। राम जी तक उनको मांगने की जरूरत नहीं है, मैं यहां बैठा हूं। जिसको जो मांगना है मेरे से मांगे, मैं सब कामनाएं पूरी करूंगा। कैसे पूरी करेंगे? तो कहा, सुग्रीव ने मांगा क्या? सुग्रीव ने मांगा क्या किसी से? मुझे राज्य दे दो। राम जी को नहीं कहा मुझे राज्य दे दो, मुझे राजा बना दो। बाली को मारने जरूर कहा, बाली से मैं प्रताड़ित हूं जरूर कहा, लेकिन मुझे वहां का राजा बनाओ नहीं कहा। विभीषण ने कहा क्या, मुझे राजा बना दो?
राम जी से तो नहीं कहा आप मुझे राजा बना दो, मुझे लंका का राजा बना दो। पर हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। राम जी से मिलाया भी, राजा ही बनवा दिया। राम जी को बोलना नहीं पड़ा, हनुमान जी करते। विभीषण को आने का निमंत्रण भी देते हैं, राम जी के पास आओ। और विभीषण जी आए तब राम जी ने अपनाया ही नहीं, राम जी ने वहीं तिलक साड़ दिया, तुम राजा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, अलंकेश्वर भय सब जग जान। बिना मांगे, बिना राम जी से बोलने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा आश्वासन हनुमान जी का। और सचमुच सकाम व्यक्ति के लिए इससे अच्छा कोई कांड नहीं है, और हनुमान जी से अच्छा कोई देवता भी नहीं है। न तो कोई कांड है, न देवता है, सकाम व्यक्ति। हनुमान जी ये नहीं कहते आपको राम से ही मिला दे, मांगो तो सही, तुमको क्या चाहिए राम जी से, जो तुमको राम जी से चाहिए मैं दे दूंगा। देखो एक दिन तुलसीदास जी, इस कांड का नाम इसलिए सुंदर, बिना मांगे मिलता है, रेवड़ी बट रही है। हनुमान जी रेवड़ी बांटते रहते, राम रसायन तुमरो पासा, हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये भी हनुमान जी के पास। और ये वर स्पेशल किसने दिया है, असबर दीन जानकी माता। ये सुंदरकांड की सुंदरता है। एक दिन तुलसीदास जी राम जी के पास चले, बोले महाराज मुझे भी चाहिए। बोले क्या? अशोक वाटिका में जो आशीर्वाद, जो वरदान हनुमान जी को मिलने वाला है माता जानकी के द्वारा, वो मुझे यही चाहिए, आपके सामने बैठा हूं। तो कहा भाई देने वाली जानकी है तो तुम भी चल दो ना वहां अशोक वाटिका, हनुमान जी जा रहे हैं ना, तुम भी चल दो, वही मिल जाएगा तुमको। तब तुलसीदास जी कहते हैं मैं हनुमान जी के साथ कैसे जाऊंगा, क्यों? उनका छलांग वैराग्य वाला छलांग है, यहां से कूदेंगे सीधा जानकी के चरण में पहुंच जाएंगे। ये बंदर की छलांग है ना, साधारण बंदर की नहीं है, ये हनुमान जी की छलांग है, सीधा जानकी के चरणों में। अब मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं धोखे से उनके चक्कर में आके लटक के भी गया तो महाराज जब वो कूदेंगे और मैं गिरूंगा तो मेरा कटुबन निकल जाएगा। मैं हनुमान जी के साथ यात्रा नहीं कर सकता। भगवान बड़े पेशो पेशे पड़े। हनुमान जी ने कहा तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुलसी तुम यहीं बैठो, हमको वहां जो मिलेगा ना वो ला के हम तुमको यहाँ दे देंगे, हमको जब मिलेगा तो हम तुमको बांट देंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत। देखो क्या बात है, तुलसीदास जी को तो राम जी का दर्शन हनुमान जी ने कराया चित्रकूट में, और मजे की बात हनुमान जी का दर्शन भूत ने कराया। अब ये तुलसीदास ही हैं जो भूत को कह सकते हैं मुझे हनुमान चाहिए। आज कह के देखो कहीं भूत होते हैं, उनको चिल्ला के देखो हमको हनुमान चाहिए, ये भूत नहीं आएगा। अरे ये वो भूत नहीं है, ये साक्षात भूत भावन शंकर जी ही भूत बन के वहां प्रकट में है हनुमान जी से मिलाने के लिए।
तो कहा महाराज एक ही लाइन मांगूंगा मैं। हनुमान जी आए, बोलो तुलसी क्या चाहते हो? एक ही लाइन। बोले क्या? तुलसीदास सदा हरि चेरा, अब कीजय नाथ हृदय महडेरा। जिसका डेरा आपके हृदय में है, उसका डेरा मेरे हृदय में हो जाए। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, अब बसहि राम सर चाप धर। अब तुलसीदास जी से कोई पूछे इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों? इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? तुलसीदास जी ने कहा गलती हो गई भाई। बोले क्यों? मुझे इस कांड का नाम तो परम सुंदर कांड लिखना था। मुझे इस कांड का नाम परम सुंदर कांड लिखना था। बोले क्यों? यहां साक्षात राम प्रभु मेरे दोनों गुरुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, शंकर जी को और हनुमान जी को। यहां माता जानकी हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। इससे इससे अच्छा दृश्य क्या हो सकता है? वैसे मैं चर्चा कर रहा था, 8 सुंदर दिखाए, संक्षिप्त में देखें 8 सुंदर। सिंधु तीर पहला, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। और कनक दूसरा, कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदरायतना घना। तीसरा, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। चौथा, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। पांचवा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, अलागी देखी सुंदर फल रूखा। छठवां, सावधान मन कर सुमनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सातवां, हरसि राम तब किन्न पयाना, और सगुन भये सुंदर शुभ नामा। आठवां, सठ सन कुटिल सठ सन विनय कुटिल सम प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 6 सुंदर, 2 अति सुंदर, दोनों को मिला दिया एमएलगेमेट के सब सुंदरता को। तब 9वीं सुंदरता प्रकट हुई। इस कांड का नाम हुआ सुंदर कांड, और 9 ही पूर्णांक है। और इसके और विश्लेषण में जाएंगे तब पर्वत यानी आधार। समय हो रहा है, इसकी चर्चा फिर करेंगे अगर अवसर मिला। आप सबकी कृपा हुई, पटेल जी की कृपा हुई, तो इसकी चर्चा आगे करेंगे। मैं यहीं अपने वाणी को विराम दे दूं, मेरे ख्याल से समय हो गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।